हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2026 ईस्वी के महाशिवरात्रि महोत्सव अनुष्ठान में
15 फरवरी 2026 ईस्वी, दिन रविवार। इस अनुष्ठान के प्रथम चरण ब्रह्ममुहूर्त बेला के दैनिक नित्य पूजा, गुरु स्तुति से लेकर प्रार्थना तक संपादित होने के पश्चात अनुष्ठान के दूसरे चरण के अंतर्गत हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा मंच परंपरा में बतलाए गए योग साधना की क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पैंतालीस मिनट तक के लिए अपने शरीर, इंद्रिय और मन को योग साधना की क्रिया के अभ्यास के लिए तैयार कर लें। महाशिवरात्रि महोत्सव अनुष्ठान के इस पावन अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा अनुसार आदि गुरु भगवान सदा शिव के सूक्ष्म सानिध्य एवं उनकी कृपा को प्राप्त करने हेतु स्वयं में शिवत्व की अनुभूति के लिए योग साधना की क्रिया में 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रवेश करते हैं। ओ प्रशान्ते जीवन दर्शनम प्रशान्ते जीवन दर्शनम प्रशान्ते जीवन दर्शनम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर एक स्थिर आसन में अपने शरीर को व्यवस्थित करके बैठ जाएं। सुखासन हो अथवा पद्मासन हो अथवा सिद्धासन हो, इन 3 आसनों में
किसी भी एक आसन का प्रयोग करके अपने पूरे शरीर को शांत और स्थिर करके बैठ जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखिए। आंख को बंद कर लें, मुख को बंद कर लें। सिर न अधिक नीचे गिरा हुआ, न अधिक ऊपर उठा हुआ। सिर को धर के सीध में संतुलन में रखें। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को योग साधना की क्रिया में प्रवेश करने हेतु व्यवस्थित करके स्वयं को तैयार कर लीजिए। अब अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन प्रारंभ करें। अपने पूरे शरीर को उसी भांति अपनी मानस दृष्टि द्वारा देखिए जैसे एक विशाल दर्पण में आप अपने पूरे शरीर को देखते हों। शरीर के संपूर्ण अंगों का सिक से लेकर नख तक बारीकी से एक बार अपने ख्याल में लाइए और देखते जाइए। संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन योग की क्रिया के अंदर यह विपश्यना कहलाती है। संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करने के पश्चात अब अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया के प्रति सजग हो जाइए। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास को देखते रहिए। एक निश्चित आसन में बैठकर पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन, इसके बाद प्राणायाम की क्रिया में प्रवेश। प्राणायाम की क्रिया में प्रवेश करने हेतु अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित करते हैं। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर
पूरी सजगता के साथ आती जाती श्वास को देखते रहिए। अब इसके साथ 3 सिद्धांत को जोड़ दीजिए। 3 चीजों को श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जोड़ दीजिए। पहला सिद्धांत कि धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। दूसरा सिद्धांत, जितना देर तक श्वास लें उतना ही देर तक श्वास को छोड़ें, अथवा श्वास लेने की मात्रा से श्वास छोड़ने की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है। तो जितना देर तक श्वास लेना है उतना देर तक श्वास छोड़ना है। तीसरा सिद्धांत जोड़ें कि अनुभव करते हुए श्वास लीजिए और अनुभव करते हुए श्वास छोड़िए। श्वास लेते समय अनुभव करें कि श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। इस प्रकार तीनों सिद्धांत के साथ जब श्वास प्रश्वास की क्रिया को करते हैं तो यह सैद्धांतिक प्राणायाम कहलाता है। वह मूलभूत 3 सिद्धांत जो सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम की क्रिया में बदल देती है, रूपांतरित कर देती है। तीनों सिद्धांतों को जोड़कर श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम की क्रिया में रूपांतरित करके प्राण शक्ति का संचय करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। जितना देर तक श्वास लीजिए उतना देर तक श्वास को छोड़िए और अनुभव करते हुए श्वास लीजिए, अनुभव करते हुए श्वास छोड़िए। इन 3 सिद्धांतों के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर श्वास धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे श्वास की स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे श्वास के अंदर जो सूक्ष्म प्राण है, प्राण का कंपन बंद होने लगता है, प्राण का कांपना बंद हो जाता है, प्राण की स्थिरता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे प्राण स्थिर होता है तो इस प्राण के द्वारा ही इंद्रिय और मन ये दोनों ही संचालित होता है। तो इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की क्षमता आपके अंदर दृढ़ होने लगती है। आत्मा की क्रियात्मक शक्ति का नाम, जीवनी शक्ति का नाम, जीवन तत्व का नाम प्राण है।
तीनों सिद्धांत श्वास को स्थिर करता है। श्वास की स्थिरता से प्राण स्थिर होता है और जैसे जैसे प्राण की स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की क्षमता बढ़ती जाती है। आत्मा की अमरता का बोध होते चला जाता है। सभी प्रकार के प्राणायामों का यह मूल आधार है, सैद्धांतिक प्राणायाम। 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कम से कम यह अभ्यास करना आवश्यक है। प्राणायाम की क्रिया के बाद अब प्राणायाम के द्वारा जो इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की क्षमता आती है उसका उपयोग जप और ध्यान में करते हैं। अब अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास की क्रिया पर से अंतर्मुखी करके भ्रूमध्य में केंद्रित करें। दोनों भावों के बीच की जगह को भ्रूमध्य बोलते हैं। इसी के अंदर आज्ञा चक्र है। भ्रूमध्य में अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए मानस जप का आरंभ करें। मानस जप में गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन पुनरावृत्ति करते हैं, उसको दोहराते हैं। अपने इष्ट देव के दिव्य रूप का ख्याल करते हुए मानस जप में जप की गिनती उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना मानस जप में मंत्र के प्रति मानसिक सजगता का महत्व होता है। पूरी निष्ठा के साथ अपने भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर अपने गुरु इष्ट का दिव्य मूर्ति का ख्याल करते हुए उनके द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें, मन ही मन दोहराएं। मानस जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, प्रशांत रूप आनंद प्रभु को अपने मानस ध्यान थपो। मानस जप में दो चीजें एक साथ होती है, मंत्र की पुनरावृत्ति और अपने इष्ट देव का ख्याल। गुरु के दिव्य मूर्ति का
ख्याल करते हुए गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का पुनरावृत्ति करते रहना मानस जप कहलाता है। पांच मिनट से लेकर 10 मिनट तक कम से कम मानस जप का अभ्यास करना चाहिए। आपके जीवन में गुरु की सूक्ष्म चेतना का सानिध्य प्राप्त करने की, गुरु की चेतना से जुड़ने की जो सबसे सरल विधि और आसान उपाय है वो मानस जप ही है। गुरु की पूरी चेतना शक्ति उनके द्वारा दिए गए मंत्र में सन्निहित होती है। जितनी श्रद्धा और निष्ठापूर्वक आप अपने गुरु मंत्र से अपनी चेतना को जोड़ते हैं, आपकी चेतना उस मंत्र के माध्यम से गुरु की चेतना से जुड़ जाती है। मानस जप के बाद अब ध्यान में प्रवेश करें। मानस ध्यान। मानस जप में जो मंत्र की पुनरावृत्ति आप कर रहे थे, इसको विराम दे दें। अब केवल अपने भ्रूमध्य में, अपने आज्ञा चक्र पर इष्ट मूर्ति का ख्याल बनाए रखें। गुरु के दिव्य मूर्ति का ध्यान करना, इष्ट मूर्ति का ध्यान करना अपने मानस मंदिर में मानस ध्यान कहलाता है। आप अपने मानस मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में गुरु की दिव्य मूर्ति को स्थापित करें। और अपनी मानस दृष्टि के द्वारा उनकी दिव्य छवि को निहारें। गुरु का विग्रह दिव्य और चिन्मय होता है। जब आप अपने मानस मंदिर में, हृदय मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति को
श्रद्धापूर्वक स्थापित करते हैं। यह मानस मूर्ति न मृण्मय होती है, न किसी काष्ठ अथवा धातु की बनी हुई होती है, बल्कि यह चिन्मय रूप होता है। आपकी चेतना के द्वारा यह बनी हुई चिन्मय मूर्ति है। मानस ध्यान। गुरु की मूर्ति दिव्य और चिन्मय होने के कारण प्रकाश रूप है। मानस ध्यान के बाद अब प्रकाश ध्यान में प्रवेश करें। कल्पना कीजिए, गुरु की मानस मूर्ति दिव्य और चिन्मय होने के कारण धीरे धीरे यह प्रकाश रूप में आज्ञा चक्र पर अनुभव में, अनुभूति में प्रतिष्ठित हो रहा है। मानो प्रकाश ने ही शरीर का आकार ले लिया है। विग्रह, प्रकाश का विग्रह धीरे धीरे गुरु की मानस मूर्ति प्रकाश रूप में परिणत होते हुए लाल गोल सूर्य के रूप में परिणत हो गया है। अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश ध्यान में गुरु के प्रकाश विग्रह जो लाल गोल सूर्य के रूप में परिणत हो गया है, उसका आभास करें, सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा धीरे धीरे श्वेत प्रकाश में परिणत हो रही है और धीरे धीरे श्वेत प्रकाश प्रखर हो रहा है। भगवान सूर्य प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर चमकता हुआ सूर्य के रूप में परिणत हो गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का ध्यान करें।
सूर्य का प्रखर प्रकाश धीरे धीरे शीतल ज्योतिष्णा में परिणत हो रही है। सूर्य का प्रखर प्रकाश अब शीतल ज्योतिष्णा के साथ पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा के रूप में आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है। पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। पूर्णिमासी का पूर्ण शीतल प्रकाश जो अर्ध चंद्राकार के रूप में भगवान शिव के सिर के ऊपर विराजमान है। कल्पना करें पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे सिमटकर भोर का चमकता हुआ एक तारा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भोर का चमकता हुआ तारा प्रकाश बिंदु का ध्यान करें। प्रकाश बिंदु का ध्यान। यही बिंदु अंतर जगत में परमात्मा की साम्राज्य में प्रवेश करने का द्वार माना जाता है। जो अपने आज्ञा चक्र पर इस प्रकाश बिंदु में अपनी चेतना को पूर्ण रूप में केंद्रित कर लेता है, अंदर प्रभु की आवाज उनको सुनाई देती है। उसको सुनने के लिए प्रकाश ध्यान के बाद नाम ध्यान में प्रवेश करते हैं। नाम ध्यान के लिए दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कान के छेदों को बंद कर लें और मस्तिष्क के केंद्र में अपनी चेतना को केंद्रित करते हुए गौर करें
भीतर किस किस प्रकार की आवाज, किस किस प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, नादानुसंधान करें। सिर को नीचे नहीं गिरने दें, सिर को ऊपर उठाकर रखें संतुलन में। दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों कान के छेद को बंद कर लें और मस्तिष्क के केंद्र में सजगता को धारण करते हुए अंदर नाम का अनुसंधान करें। गौर करें किस किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए, दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए, आंख को बंद रखें और अपने भीतर मस्तिष्क के केंद्र के प्रति सजगता बनाए रखें। शांति और शून्यता की अनुभूति करें। अंतर्नाद का अनुसंधान करने पर साधक को शुरू में 2-3 प्रकार की आवाज सुनाई पड़ती है, आपको पड़ सकती है। पहली आवाज है समुद्र की लहर की आवाज, दूसरी है आग के भून कर जलने की आवाज, और तीसरी है हवा के सन सन सान सान करके चलने की आवाज। ये 3 प्रकार की ध्वनियां आपको अंदर नाद का अनुसंधान करने पर पहली पहल सुनाई देती है। इन ध्वनियों के प्रति सजगता बढ़ने पर इससे सूक्ष्म आवाजें जो अनहद नाद के रूप में चक्रों पर की आवाज है वो आपको सुनाई देने लगती है। अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान। ये अंतर्नाद ही आत्मा की संगीत है और प्रभु की पुकार है। अंतर्नाद का अनुसंधान करने पर अंतर्मन में शांति और शून्यता की अनुभूति होती है। जैसे अनंत आकाश शांत है, शून्य है, वैसे ही आप अपने भीतर अनंत आकाश की धारणा करते हुए शांति और शून्यता की अनुभूति करें। शांति और शून्यता की इसी भूमि पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है।
शरीर, इंद्रिय, मन, विचार, इच्छा सबसे रहित, इन सब से परे, इन सब का दृष्टा स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा, मैं स्वप्रकाश आत्मा, शून्य की भूमि पर स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव स्वरूप ध्यान कहलाता है। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सबका दृष्टा नित्य साक्षी हूं। अब अपनी सजगता को मस्तिष्क के केंद्र से अपने भ्रूमध्य में लाइए, भ्रूमध्य के प्रति सजग हो जाइए। भ्रूमध्य से अपनी सजगता को नासिका के भीतर आते जाते श्वास पर लाइए। श्वास प्रश्वास पर से अपनी सजगता को अब अपने शरीर पर लाइए। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। ध्यान को यहीं पर विराम देते हैं। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। अपने बंद आंखों के ऊपर हथेली को रखिए। हथेली का हल्का दबाव बंद आंख के ऊपर बनाइए। सामने जो काला अंधेरा पर्दा दिखाई दे रहा है, यही चिदाकाश का पर्दा है। इस पर उभरते हुए विभिन्न प्रकार के रंगों को देखने का प्रयास कीजिए। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को सामने 12 अंगुल की दूरी पर लाते हुए दृष्टि को खोलिए। अब दृष्टि को पुनः बंद करके हथेली को नीचे ले आइए। इस प्रकार से योग साधना की क्रियाएं जो दैनिक रूप में इस मंच परंपरा के अंदर की जाती हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाई हैं। हम सभी लोगों ने महाशिवरात्रि अनुष्ठान के इस पावन अवसर पर निष्ठापूर्वक संपन्न किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।